हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है जारण ऑफ पारद। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इसके पहले हमने 8वां पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें साइनिम्स, अकरेंस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ पारद, इंग्लोथ पारद, टाइप्स ऑफ पारद, पारद दोष, नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक, ग्राह्य आग्राह्य पारद, पारद गति, पारद बंध, शोधन ऑफ पारद, पारद संस्कार एंड ब्रीड डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट संस्कार। तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए पारद की, वहाँ से आपको ये सारी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जारण ऑफ पारद। जारण, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा आज का, जारण। तो सबसे पहले हम जारणा की डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, जारणा की डिफिनेशन, परिभाषा तो पहली है, तो हम श्लोक माध्यम से देखेंगे कि है ध्रुतग्रास परिणामो विड यंत्रयादि योगतः जारणेत उच्यते तस्या प्रकारः सन्ति कोटिशा। एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्रुतग्रास परिणामो विड यंत्र आदि योगता जारणेत उच्यते तस्या प्रकारः सन्ति कोटिशा। ये रस चूड़ामणि के अकॉर्डिंग है, अध्याय 4 में वर्णन है इसका। ठीक है, तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो अर्थ है वो है कि पारद में दिए गए ध्रुत लोह आदि एवं ध्रुत सत्तों के ग्रास का विड आदि एवं बालुका आदि यंत्रों के सहयोग से पारद में अच्छी तरह पाचन हो जाता है, उसे हम जारणा कहते हैं। तो इसमें मेनली ये है कि जब हम किसी ध्रुत लोह आदि या ध्रुत सत्व के ग्रास का विड आदि तथा बालुका आदि यंत्रों के सहयोग से पारद में जो हम डालते हैं ध्रुत लोह आदि या ध्रुत सत्व, उसका अच्छी तरह पाचन हो जाए, उसे हम जारणा कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा देखते हैं इसकी। दूसरी परिभाषा बताई गई है कि पारद में गालन, पातन आदि प्रक्रियाओं के बिना ही, तो जब हम पारद में गालन, पातन आदि प्रक्रियाओं के बिना ही बालुका यंत्र, जारणा यंत्र आदि यंत्रों द्वारा गंधक, अभ्रक, माक्षिक, स्वर्ण, रत्न आदि द्रव्यों का जारण करने के पश्चात भी पारद के भार या स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम जारणा कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ कि जब हम पारद में गालन, पातन आदि क्रियाओं के बिना ही बालुका यंत्र, जारणा यंत्र या किसी भी यंत्र के द्वारा गंधक, अभ्रक, माक्षिक ये सारे द्रव्य का जारण करने के बाद भी जब पारद का जो भार होता है या स्वरूप होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो उसे हम जारणा कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन है हम कि विविध यंत्रों द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्यों का जीर्ण करना या पचाना जारण कहलाता है। तो विविध यंत्र जैसे बालुका यंत्र, जारणा यंत्र के द्वारा पारद में गंधक या अभ्रक या माक्षिक इन सारे द्रव्यों का जीर्ण करना मतलब पचाना जारण कहलाता है। ठीक है, तो ये जारणा क्यों जरूरी है उसको बताता हूँ मैं। कि अगर हम ये जारण ना करें, मतलब गंधक का जारण ना करें पारद में, तो जो पारद की रोगनाशक शक्ति पूर्ण रूप से उसमें नहीं आती, मतलब पारद रोग का नाश करने में असमर्थ रहता है या उतना समर्थ नहीं रहता जितना गंधक के जारण के बाद होता है। इसलिए हम पारद में रोगनाशक शक्ति तथा रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए षट गुण गंधक का जारण करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जारणा भेद। जारणा के भेद देखते हैं। जारणा भेद, तो जारणा के भेद, पहला है भूचरी जारणा, दूसरा है खेचरी जारणा। ये एक प्रकार से जारणा का भेद है। दूसरा प्रकार से है बाल जारणा या वृद्ध जारणा, और तीसरा है सुमुख जारणा, निर्मुख जारणा और वासनामुख जारणा। ठीक है, इसके बाद अब हम एक रे डायग्राम की मदद से देख लेते हैं इसके भेद के बारे में। पहला देख लेते हैं, ऊपर लिखा है जारणा, उसके बाद भूचरी जारणा या खेचरी जारणा। भूचरी जारणा भी दो प्रकार से है, जिसमें बाल जारणा या वृद्ध जारणा आता है।
तो पहले हम वृद्ध जारणा के अंतर्गत क्या आता है वो देखते हैं। तो वृद्ध जारणा के अंतर्गत गंधक जारणा, स्वर्ण माच्छिक जारणा, स्वर्ण जारणा, रत्न जारणा, ठीक है। तो भूचरी जारणा, खेचरी जारणा, फिर भूचरी का दो पार्ट है, बाल जारणा और वृद्ध जारणा। वृद्ध जारणा में हम चार पार्ट देखते हैं, गंधक जारणा, स्वर्ण माच्छिक जारणा, स्वर्ण जारणा और रत्न जारणा। इसके बाद बाल जारणा के जो बताया गया है, बाल जारणा में अभ्रक जारणा, सर्वसत्व जारणा, ये बाल जारणा का डिवीज़न है, ठीक है। 5 डिवीज़न है बाल जारणा के, अभ्रक जारणा, सर्वसत्व जारणा, माच्छिक सत्व जारणा, स्वर जारणा, दिव्य औषधि जारणा, ठीक है। फिर अब अभ्रक जारणा का 2 पार्ट किया गया है, इसमें है अभ्रक पत्र जारणा या अभ्रक सत्व जारणा, ठीक है। तो इन दोनों का दो टाइप होता है, 3 टाइप होता है, जिसमें पहला होता है सुमुख जारणा, दिख नहीं रहा होगा वो, इसको हटाता हूँ थोड़ा। सुमुख जारणा और निर्मुख जारणा तथा वासनामुख जारणा, जैसे कि हम पहले देखे थे, ठीक है। तो भूचरी और खेचरी जारणा, भूचरी में दो प्रकार का बाल जारणा और वृद्ध जारणा। वृद्ध जारणा में 4 प्रकार का, गंधक जारणा, स्वर्णमाच्छिक जारणा, स्वर्ण जारणा, रत्न जारणा। फिर बाल जारणा में अभ्रक जारणा, सरस्वत जारणा, माच्छिक सत्व जारणा, स्वर्ण जारणा, दिव्य औषधि जारणा। फिर उसके बाद अभ्रक जारणा का 2 प्रकार, अभ्रक पत्र जारणा या अभ्रक सत्व जारणा। फिर इन दोनों के 3 प्रकार होते हैं, सुमुख जारणा, निर्मुख जारणा और वासनामुख जारणा, ठीक है। अब देखते हैं गंधक जारण भेद। तो गंधक का जारण प्रक्रिया भेद से 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो जो गंधक का भेद किया गया वो प्रक्रिया भेद से, मतलब प्रोसेस के बेसिस पे 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है बहिर्धूम से। बहिर्धूम देखेंगे, बहिर्धूम में क्या आता है, जब हम बालुका यंत्र विधि से खुले मुख वाले पात्र में जब गंधक का जारण करते हैं, उसे हम बहिर्धूम गंधक जारण कहते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये जो इस विधि से अगर हम करते हैं बहिर्धूम विधि से गंधक का जारण, तो ये शीघ्र संपन्न हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलता हूँ, जब हम बालुका यंत्र विधि से खुले मुख वाले पात्र में गंधक का जारण करते हैं, तो इसे हम बहिर्धूम गंधक जारण करते हैं, और इस विधि से गंधक का जारण शीघ्र ही संपन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो बताया गया है भेद इसमें गंधक के जारण में, वो है अंतर्धूम। अंतर्धूम में बताया गया है कि कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र द्वारा जब हम बंद कूपी या ऐसा यंत्र जो बंद है, उस यंत्र के द्वारा गंधक का जारण करते हैं, उसे हम अंतर्धूम गंधक जारण कहते हैं, ठीक है। और इस विधि से अगर हम गंधक का जारण करते हैं तो ये मंद गति से संपन्न होता है, ठीक है। ये है मेनली डिफरेंस बहिर्धूम और अंतर्धूम में, ठीक है। अब हम देखते हैं हम गंधक जारण बहिर्धूम विधि कैसे करते हैं। बहिर्धूम विधि में गंधक का जारण, तो पहला है, जब बालुका यंत्र के ऊपर हम एक मिट्टी या लोहे का पात्र रखकर शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक समान भाग में डालते हैं, ठीक है। तो मेनली जब बहिर्धूम करना है, मतलब उसका मुख खुला होना चाहिए, तो बालुका यंत्र है। बालुका यंत्र के ऊपर हम एक मिट्टी या लोहे का पात्र को रखकर उसमें शुद्ध पारद या शुद्ध गंधक समान भाग में, मतलब इक्वल अमाउंट में डालते हैं, ठीक है। इसके बाद गंधक, एक बार हटाता हूँ, जब गंधक पिघलाकर बाद में शुद्ध पारद डालकर अग्नि देते जाएं। इसके बाद हम अग्नि नीचे से देते हैं और गंधक जैसे जैसे पिघलता जाए उसमें हम शुद्ध पारद डालकर अग्नि देते रहते हैं, ठीक है। जब गंधक जो होता है वो आधा जल जाए, पहले तो हमने क्या किया, बालुका यंत्र के ऊपर मिट्टी का पात्र या लोहे का पात्र रखकर उसमें शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद समान भाग, मतलब इक्वल अमाउंट में डाला। फिर उसके बाद जब गंधक को पिघलाकर बाद में शुद्ध पारद डालकर अग्नि देते हैं। जब आधा गंधक जल जाता है, मतलब आधा गंधक जल जावे, जब आधा गंधक जल जावे तब पुनः उसमें पारद के समान भाग में गंधक डालें। तो जब गंधक आधा जल जाता है तो हमको तुरंत ही उसमें
पारद के समान भाग में, मतलब इक्वल अमाउंट में जितना पारद है उतना पारद उतने अमाउंट में गंधक डालते हैं। और इस प्रकार इस प्रोसेस को हम 6 गुना गंधक, इस प्रकार क्रमशः 6 गुना गंधक का जारण कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कि गंधक पिघल रहा है तो उसमें शुद्ध पारद डाल के अग्नि देते हैं। जब गंधक आधा जल जाता है तो उसमें जितना पारद रहता है उसके इक्वल अमाउंट में गंधक डालते हैं। इसी प्रकार हम 6 बार यही प्रोसेस करते हैं और 6 गुना गंधक का जारण कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा गंधक जारण बहिर्धूम विधि। अब हम देखते हैं गंधक जारण अंतर्धूम विधि। इसमें क्या है, कच्छप यंत्र के पात्र में सबसे पहले सर्वप्रथम पारद का आधा भाग गंधक डालते हैं। ठीक है, तो कच्छप यंत्र लेते हैं या ऐसा कोई बंद ऐसा यंत्र जिसका मतलब जो बंद है, तो वही अंतर्धूम विधि कहलाएगी। तो कच्छप यंत्र ले लेंगे, इसमें हम सबसे पहले पारद के आधे भाग गंधक डालेंगे, पारद का हाफ अमाउंट गंधक डालेंगे। उसके बाद जो गंधक लेते हैं, गंधक जो डाल दिया हमने आधा भाग, उसके बीच में गड्ढा करके उसमें हम पारद डालते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो शेष बचता है, सो जो आधा डाल दिया हमने, फिर शेष जो आधा भाग हाफ अमाउंट बचा है गंधक, उसको डालकर पात्र के मुख को भली भांति बंद कर देते हैं और अग्नि देते हैं। ठीक है, इसी क्रम से षड्गुण गंधक का जारण कर लेते हैं। तो बेसिकली है कि जब हम कच्छप यंत्र मतलब अंतर्धूम विधि से गंधक जारण करते हैं तो कच्छप यंत्र के पात्र में सबसे पहले पारद का आधा भाग या हाफ अमाउंट गंधक डालते हैं, फिर गंधक के बीच में ही गड्ढा करके हम पूरा पारद डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो आधा हाफ अमाउंट गंधक बचा रहता है उसके ऊपर से डाल देते हैं और भली प्रकार से कच्छप यंत्र या पात्र का मुख बंद कर देते हैं और फिर अग्नि देते हैं। इसी क्रम से हम सद्गुण गंधक का जारण करते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं जारणा क्रम। जारण क्रम में रसेन चूड़ामणि के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सबसे पहले कच्छप यंत्र के माध्यम से गंधक का जारण करना चाहिए। तो अगर पूछ लिया जाए कि तो रसेन चूड़ामणि कौन सा विधि रिफ़र करते हैं, तो आपको बोलना है अंतर्धूम विधि। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमको कच्छप यंत्र के माध्यम से गंधक का जारण करना चाहिए। उसके बाद अभ्रक का जारण करना चाहिए, स्वर्ण माचिक सत्व का जारण, हेम प्रभृति द्रव्य, नाग, वंग एवं रत्न आदि का जारण करना चाहिए। यही हम जारणा क्रम कहलाता है। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सबसे पहले इन्होंने भी सबसे पहले गंधक का जारण बताया है कि गंधक का जारण सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुवर्ण, फिर अभ्रक सत्व, उसके बाद अंत में सर्वलोह जारण करने का निर्देश दिया है आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग। हमें सबसे पहले गंधक का जारण क्यों करना चाहिए ये बताता हूँ। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गंधक का जारण किए बिना धातुओं का जारण करने से पारद में मुख मतलब क्षुधा नहीं बन पाता, जिससे उसमें धातु जीर्ण नहीं हो पाते, अतः हमको सर्वप्रथम गंधक का ही जारण करना चाहिए। तो बेसिकली हम गंधक का जारण सबसे पहले इसलिए करते हैं कि अगर हम गंधक का जारण पहले नहीं करते हैं, किसी धातु का जारण कर देते हैं, तो उससे जो होता है उसको जारण करने से पारद के मुख मतलब पारद में क्षुधा नहीं बनती, मतलब वो जो धातु उसमें डाल रहे हैं उसको नहीं पचा पाएगा या उसको जीर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले गंधक का जारण करना चाहिए, जिससे पारद का मुख या क्षुधा बढ़ जाती है, जिससे उसके बाद अगर हम गंधक के बाद कोई भी धातु डालते हैं तो वो उसको अच्छी तरह से पचा लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका जारणा क्रम और उसका रीज़न। अब देखते हैं गंधक जीर्ण पारद की उपयोगिता। गंधक जीर्ण पारद की उपयोगिता, जारिक गंधक प्रमाण देखेंगे एक तरफ, बीच में आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग, लास्ट में रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग। तो पहला है समगुण गंधक जीर्ण। ठीक है, समगुण गंधक मतलब समान मात्रा में जब हम गंधक का जीर्ण करते हैं मतलब पचाते हैं उसको या उसकी जारणा करते हैं, तो आयुर्वेद प्रकाश बोलते हैं कि शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना फलप्रद होता है। जब पारद जो होता है शुद्ध होता है, तो अगर हम समगुण मतलब समान मात्रा में गंधक डालकर उसमें जारण करते हैं गंधक, तो पारद जो होता है शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना फल देने वाला होता है। रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग सामान्य रोग नाशक ये कहलाएगा। उसके बाद द्विगुण मतलब अगर हम दुगने अमाउंट में इसका जारण कर लें मतलब गंधक का जारण करें, तो
आयुर्वेद प्रकाश ने कहा है कि ये सर्वकुष्ठ नाशक होता है। रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग महारोगों का नाशक कहलाएगा या होता है। अगर त्रिगुण मतलब 3 गुना गंधक का जारण करते हैं तो ये सर्व जड़ता नाशक और पुंसत्व वृद्धिदायक होता है। चतुर्गुण 4 गुना गंधक का जारण करते हैं या चतुर्गुण गंधक जीर्ण करते हैं तो यह बलि पलित नाशक होता है तथा उत्साह मेधा और स्मृतिदायक होता है। इसके बाद पंचगुण गंधक जीर्ण करते हैं या जब पंचगुण गंधक का जारण करते हैं तो ये आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग ये क्षय नाशक होता है और रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग गद संताप नाशक होता है। फिर उसके बाद 6 गुना मतलब 60 गुण गंधक जीर्ण करते हैं। जब 6 गुना गंधक का जारण करते हैं तो ये सर्वरोग सभी रोगों को हरने वाला मतलब सभी रोगों से जीतने वाला या सभी रोगों का नाश करने वाला तथा अद्भुत कार्य करने वाला होता है। इसमें क्वालिटी आ जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा जारणा। तो इसमें हमने देख लिया गंधक जीर्ण पारद की उपयोगिता, जारणा क्रम, अंतर्धूम विधि तथा बहिर्धूम विधि। बहिर्धूम और अंतर्धूम क्या होता है वो देखा है हमने। फिर उसके बाद देखा है हमने जारणा के भेद और जारणा की डिफिनीसन। 3 परिभाषाएं बताई गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं आपको जो मैंने पहली डिफिनीसन बताई थी जिसमें श्लोक दिया था वो अगर आपको याद करना है तो वो याद कर लीजिए। वो क्योंकि इसमें श्लोक दिया गया है ध्रुतग्रास परिणामों विडयंत्र आदि योगता जानेत उच्चते तस्सा प्रकारा संति कोडिस्ता। ये आपको याद में रखना पड़ेगा तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बाकी आप तीनों में डिफिनीसन में कोई भी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो मतलब इस टॉपिक में तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में। और हमारे ब्लॉग पे जाके मैंने PDF डाली है बहुत सारे टॉपिक्स की, तो वहाँ पे आप कोई भी टॉपिक्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो सबसे पहले हम जारणा की